Welcome to the revision of audit chapter 7 completion and review. उसके अंदर ऐसे 560 that is subsequent event. तो एज यूजुअल पहले बर्ड्स आई व्यू ले लेते हैं. एक बार बर्ड्स आई व्यू ले लेंगे तो तुमको बाकी सब चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी. तो सबसे पहले तो इसमें कुछ डेट्स इन्वॉल्व है, तो मैं यहाँ पे डेट नहीं लिखा हूं क्योंकि मैंने जब पढ़ाया था तो कुछ तो डेट्स दिए रहेंगे, तो वो अभी भी वही रखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा. तो सबसे पहले 31 मार्च तो सबके केस में कॉमन है. ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या दी थी तुमको? 1 जून. और ऑडिट रिपोर्ट इश्यूड की डेट? अभी तुमको पूछ रहा मैं. अबे हावले बता ना. 15 जून. और इसकी? हाँ 25. हाँ रुको अब. हाँ ओ ध्यान दो फटाफट. बर्ड्स आई ऐसे 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स 31 मार्च. तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझते हैं, बेसिक चीज को. 31 मार्च के पहले एक आधा ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट हुआ और एंड हुआ. देखो ओरिजिनेट मतलब स्टार्ट, एंड मतलब खत्म होना. अगर 31 मार्च के पहले चालू हुआ, 31 मार्च के पहले ही खत्म हो चुका, ये तो ट्रांजैक्शन था. ये क्या था? ट्रांजैक्शन था. ये ऑडिट में आएगा. किस में आएगा? तो ये ऐसे 560 का पार्ट नहीं है. ये ऐसे 560 का पार्ट नहीं है. तो दिस इज नॉट ऐसे 560. ये सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है. नाउ सब्सिक्वेंट इवेंट बचते हैं दो. कौन से? जो ओरिजिनेट हुए 31 मार्च के पहले और एंड हुए 31 मार्च के बाद, या फिर ओरिजिनेट हुए 31 मार्च के बाद और एंड भी 31 मार्च के बाद ही छुए. ये दो होते हैं. अब ये टाइप 1 एंड टाइप 2 ऐसे मैंने बना के दिए रहेंगे. टाइप 1 टाइप 2. अरे सब बताते रहे बाबू, 2 मिनट रुको. हाँ तो टाइप 1 मतलब कौन से? जो 31 मार्च के पहले ओरिजिनेट हुए, 31 मार्च के बाद एंड हुए, ये टाइप 1. इनको क्या करना पड़ता है? इनको एडजस्ट करना पड़ता. और जो 31 मार्च के बाद ही चालू हुए, 31 मार्च के बाद ही खत्म हुए, ये टाइप 2, इनको डिस्क्लोज करना पड़ता है. ओके, एडजस्टमेंट एंड डिस्क्लोज. तो सबसे पहले टाइप 1 टाइप 2 को ही SC1 SC2 SC3 में कंफ्यूजन मत पड़ो, उसके लिए अलग चार्ट बना दिया तुमको कंफ्यूजन हटाने के लिए. तो सबसे पहले 31 मार्च के पहले ओरिजिनेट, 31 मार्च के बाद एंड, तो इसको क्या करना है? ट्रांजैक्शन है. इसका तो अपन ऑडिट कर रहे हैं. ऐसे 560 का पार्ट. तो ऐसे 560 में कौन से आते हैं? टाइप 1 एंड टाइप 2. टाइप 1 कौन से हैं? जो 31 मार्च के पहले चालू हुए, 31 मार्च के बाद खत्म हुए. इनको क्या करना पड़ता? एडजस्ट करना पड़ता. इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? इसके एग्जांपल है डेटर्स या फिर कोर्ट केस. ठीक है, डेटर इंसॉल्वेंट होना. डेटर तो 31 मार्च के पहले था, बाद में इंसॉल्वेंट हुआ, मतलब 31 मार्च को इवेंट प्रेजेंट था क्या? यस इवेंट प्रेजेंट था, और बाद में इंसॉल्वेंट हुआ, तो इसको क्या करना पड़ता? एडजस्ट. कोर्ट केस पहले से चालू थी, सुनवाई बाद में हुई, ऑर्डर बाद में. 31 मार्च को इवेंट प्रेजेंट था क्या? तो इसको क्या करना पड़ता? इसका और एक मैंने एग्जांपल दिया, फायर. फायर को मैंने दोनों जगह रखा है. फायर को मैंने दोनों जगह रखा है. आग लगी कब? अगर 31 मार्च के रात को लगी, ठीक है, 11:59 को, और 12:10 को भी खत्म हुई, तो ये क्या हुआ? 31 मार्च के पहले चालू हुई, बाद में खत्म हुई. उस आग का जितना भी नुकसान है एडजस्ट. सपोज 11 बजे आग लगी, रात के 11 बजे, और सवेरे 7 बजे खत्म हुई, तो जो भी लॉस है पूरा का पूरा एडजस्ट करना पड़ता है. ऐसा नहीं सर 8 घंटा आग लगी, 8 लाख का नुकसान हुआ, 1 लाख एडजस्ट करो 7, ऐसा कुछ भी नहीं. आग लगी कब चालू हुई? 31 मार्च के पहले, खत्म 31 मार्च के पहले इवेंट चालू हुआ, तो ये किस में चले जाएगा? टाइप 1. और इसमें क्या हो जाएगा? एडजस्टमेंट. फायर बिफोर 31 मार्च. ओके. हाँ अब आता टाइप 2 इवेंट. टाइप 2 इवेंट इसका कोई संबंध ही नहीं है अपना.
क्योंकि ये 31 मार्च के रिलेटेड है ही नहीं, फिर भी क्यों, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शेयर इशू, वेरी गुड, मर्जर या फायर, पर बड़ी फायर, पर ये कब लगी, 31 मार्च के बाद। इसको क्या करेंगे अपन, सिर्फ डिस्क्लोज करेंगे। तो पहले तो दो इवेंट क्लियर हो गए क्या, कौन से एडजस्टिंग है और कौन से डिस्क्लोजर वाले हैं। फटाफट फटाफट, 31 मार्च के पहले ही चालू, 31 मार्च के बाद खत्म, 31 मार्च के पहले ही खत्म। दिस इज ट्रांजैक्शन, ये किस में आएगा, ऑडिट में। ऐसे 560 में इसका रोल नथिंग टू विद ऐसे 560। तो 560 के साथ दो आते, कौन से, टाइप 1। तो ये 31 मार्च के पहले चालू हुआ, 31 मार्च के बाद खत्म हुआ, तो ये किस में जाएगा, टाइप 1। इसको क्या करना पड़ता, एडजस्ट। और दूसरा है 31 मार्च के बाद ही चालू, 31 मार्च के बाद ही खत्म, ये किस में जाएगा, टाइप 2, ये होगा डिस्क्लोज। तो इसके एग्जाम्पल टाइप 1 के क्या है, डेटर्स इंसॉल्वेंट का, बैड डेट, बेसिकली बैड डेट, कोर्ट केस का निकाला नाम, और फायर 31 मार्च के जो पहले लगी। इन सब तीनों में भी क्या सिचुएशन में क्या कॉमन है कि 31 मार्च के पहले ये प्रेजेंट था, 31 मार्च को ये प्रेजेंट था, इसलिए इसको क्या करना पड़ता। और इसका शेयर इशू, मर्जर या फायर, तो ये तीनों के तीनों किस में जाएंगे, टाइप 2 में जाएंगे। और इसका डिस्क्लोजर इधर तक ओके, कोनो इशू नहीं। अब आते अपन सब्सिक्वेंट इवेंट 1 2 3 को। पूरा ध्यान इधर, वो चार्ट बीट छोड़ दो, इधर ध्यान दो, ये रिवीजन वाला बर्ड्स आई व्यू। अब ऊपर के ही लिखा है, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है। 31 मार्च ऑडिट रिपोर्ट की डेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड डेट। अब टाइप 1 या टाइप 2 इवेंट है, क्या है, टाइप 1 या टाइप 2 इवेंट है। इंपॉर्टेंट है, पता कब चला, पता कब चला। अपने को समझा कब, ए बी एंड सी 31 मार्च के बाद समझा, ऑडिट रिपोर्ट के पहले समझा, तो ये ए इवेंट है। इसको ही मैंने क्या नाम दिया था, SE1। ऑडिट रिपोर्ट के डेट के बाद समझा पर इशू होने के पहले समझा, SE2। और इशू होने के बाद समझा, SE3। तो सब्सिक्वेंट इवेंट, प्रॉब्लम है कि बच्चे ये टाइप 1 टाइप 2 और इनमें कंफ्यूज हो रहे, तो टाइप 1 टाइप 2 का डायग्राम ही अलग बना दिया मैंने। तो टाइप 1 टाइप 2 समझ में आ गया। अब आ गया SE1 SE2 SE3। कब पता चला, 31 मार्च के बाद, ऑडिट रिपोर्ट के पहले, तो इसको क्या बोलेंगे, SE1। ऑडिट रिपोर्ट के बाद और इशू होने के पहले SE2, और ऑडिट रिपोर्ट इशू होने के बाद SE3। ओके, अब बर्ड्स आई व्यू में, अब इसके 3 पार्ट है, वो जब आएगा तब बता दूंगा मैं। फिलहाल सिर्फ तुमको इतना समझने का है, चैप्टर के अगेन 2 पार्ट, चैप्टर बोल रहा हूं, ऐसे के 2 पार्ट। क्या है, पहले समझना व्हाट इज टाइप 1 टाइप 2, ये ओके। फिर एक बार टाइप 1 टाइप 2 समझ गया तो फिर आना सब्सिक्वेंट इवेंट। पर सब्सिक्वेंट इवेंट के कितने पार्ट है, 3 पार्ट। पर सब्सिक्वेंट इवेंट टाइप 1 टाइप 2 से डिफाइन नहीं होता, किसके ऊपर से डिफाइन होता, पता कब चला, ये समझा कब, इसके ऊपर डिसाइड होता है कि ये SE1 है, ये SE2 है, कि SE3 है। इधर तक ओके, कोनो इशू, पक्का। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सिक्वेंट इवेंट कौन सा इवेंट है, इवेंट आकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मैंने ये टाइप 1 टाइप 2 की बात कर रहा है, ये है सब्सिक्वेंट इवेंट्स। आकरिंग बिटवीन किसके बीच में, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, एंड फैक्ट दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आर नोन एज सब्सिक्वेंट इवेंट। ऑडिट रिपोर्ट के बाद में समझे, पर है ये दो ही, टाइप 1 टाइप 2 के, पर पता कब चले, ऑडिट रिपोर्ट के बाद पता चले। अगेन ये रट्टा मारने का है, जब तक आगे नहीं बढ़ने का है। व्हाट इज सब्सिक्वेंट इवेंट, इवेंट्स अकरिंग बिटवीन financial statement and date of audit report and fact that became known to auditor after the date of audit reports are known as subsequent event। तो subsequent event के definition में भी 2 पार्ट है, पहले टाइप 1 टाइप 2 को समझा रहा हूं और बाद में ये। अब वापिस से, events that occurring between date of financial statement and date of audit report and
facts that become known to the auditor after the date of audit report is known as subsequent event. One last time, events occurring between date of audit report and date of financial statement and facts that become known to the auditor after the date of audit is known as subsequent. ये दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2. कौन सा टाइप 1 है? दोज that provide evidence that condition that existed on the date of financial, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टाइम प्रेजेंट थे. तो अपने टाइप 1 में पहले चालू हुआ, खत्म बाद में हुआ. एंड दोज प्रोवाइड एविडेंस दैट कंडीशन अरोज आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 31 के बाद का. तो टाइप 2 का इसको क्या करेंगे अपन? डिस्क्लोज. एग्जाम्पल्स अपन ने देखा क्या है टाइप 1 टाइप 2 के एग्जाम्पल्स. यस, क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ मेजर डेटर. डेटर इंसॉल्वेंट कब डिक्लेयर किया? 31 मार्च के बाद. बट भाई डेटर कब था? वो 31 मार्च के पहले से डेटर था इंसॉल्वेंट. तो इसको एडजस्ट करेंगे कि डिस्क्लोज? इसको एडजस्ट करेंगे. सेटलमेंट ऑफ कोर्ट. कोर्ट पे केस कब हुई? 31 मार्च के पहले. सेटल कब हुई? 31 मार्च के बाद. केस पहले हुई, सेटल वेलकम टू इंडिया. तो फिर भाई केस पहले जो होती सेटल बाद में होती, तो इसको एडजस्ट करना है, डिस्क्लोज. एडजस्ट, क्योंकि ये प्रोविजन पहले से कर चुके हैं और वो इवेंट प्रेजेंट था कि 31 मार्च को. यस. फिर इसमें एक फायर वाला ऐड कर दो. आग लगी कब? 31 मार्च के पहले आग लग गई, खत्म कभी भी होने दो, डजंट मैटर. तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट. अब डिस्क्लोज कौन सा? इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. शेयर्स बाद में इश्यू हुए. तो सर वैसे तो बहुत इवेंट है जो बाद में हुए. हाँ, तो सिर्फ मटेरियल, वेरी गुड, मटेरियल इवेंट को ही डिस्क्लोज करना. तो बड़े बड़े इवेंट जो है बाद में हुए, आई एक्सेप्ट, बट ये इंपॉर्टेंट है. शेयर इश्यू होना, मर्जर होना, या डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्सटेंशियल इन्वेंट्री ड्यू टू फायर बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. आग लगी, और मैंने कब लगी आग? बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इनके बीच में आग लगी. तो ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए? डिस्क्लोजर के. ये सब के एग्जांपल है डिस्क्लोजर. अपने केस में टाइप 2 और ये वाले टाइप 1. इधर तक ओके? नेक्स्ट, तो सब्सिक्वेंट इवेंट. तो SE1, SE2, SE3 किस बेसिस पे डिफाइन होगा? कब पता चला? तुमको समझा कब? 31 मार्च और ऑडिट रिपोर्ट के पहले समझा तो SE1 होगा वो. अगर ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद इशू होने के पहले समझा तो SE2, और इशू होने के बाद समझा तो SE3. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकॉर्डिंग टू SA 560? ऑडिटर का इस essay में क्या काम है? ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट. अपन हर जगह एविडेंस ही जमा करते हैं, तो यहां पे भी एविडेंस जमा कर रहे हैं. किस चीज के? वेदर इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रिक्वायर एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर, दैट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 इन फाइनेंशियल अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड इन दोस फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अपना पहला काम क्या है? ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट इवेंट्स नीडिंग एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर आर प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड. वापिस से मेन पहला ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट रिगार्डिंग एडजस्टमेंट और आर बीइंग अप्रोप्रिएटली. एडजस्ट होना तो एडजस्ट होना, रिफ्लेक्ट होना तो रिफ्लेक्ट या डिस्क्लोज होना तो डिस्क्लोज होना चाहिए. वो होना चाहिए, वो हुआ कि नहीं ये चेक करना ऑडिटर का काम है. उसकी रिलेटेड एविडेंस जमा करो. नेक्स्ट, दूसरा क्या है? रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली. अब देखो यहां पे एविडेंस जमा करना है, यहां पे एविडेंस जमा नहीं करना है, सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है. किसको रिस्पॉन्ड करना है? फैक्ट दैट बिकेम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. ऑडिट रिपोर्ट के बाद की SE2 और SE3 के. तो यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है? नो ऑब्लिगेशन. यहां पे ऑडिटर का कोई ऑब्लिगेशन है ही नहीं, तो फिर अपने को क्या करना है? सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है. अपनी जिम्मेदारी नहीं है, बट अपने को रिस्पॉन्ड करना है. क्या रिस्पॉन्ड करना है? That fact that become known to the auditor after the date of audit report and had that been known to the auditor at the date may have caused auditor to amend the audit report. अगर ये इवेंट मुझे शायद तक पहले पता होते तो मैं ऑडिट रिपोर्ट चेंज किया रहता. छोटे मोटे रहा तो इग्नोर करो,
बट अगर मुझे पहले पता चलता तो मैं ऑडिट रिपोर्ट चेंज कर देता, तो ही मेरे को रिस्पॉन्ड करना, अदरवाइज रिस्पॉन्ड भी नहीं करना है। समझे नहीं समझे? वापिस से दो ऑब्जेक्टिव्स एज पर एस 560: ऑब्टेन sufficient appropriate audit evidence that require adjustment or are properly reflected in those financial statement। एविडेंस जमा करो जिनका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर होना चाहिए था वैसा हुआ कि नहीं, पहला। दूसरा, जिसमें मेरा कोई ऑब्लिगेशन फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। कब रिस्पॉन्ड कर रहा हूं? ऐसे इवेंट्स, कौन से इवेंट जो ऑडिट रिपोर्ट के बात समझे उनको मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्ड। पर रिस्पॉन्ड भी कब करूंगा? दैट कॉज ऑडिटर टू अमेंड ऑडिट हैड इट बीन नोन टू द ऑडिटर अर्लियर। अगर ऑडिटर को पहले पता होता तो ऑडिट रिपोर्ट चेंज करने की बारी आती। ऐसे इवेंट मुझे ऑडिट रिपोर्ट के बात समझे तो मैं उसको क्या करूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। मतलब उसके रिलेटेड एविडेंस ऐसा कुछ भी करने की जरूरत, इधर तक ओके। तो ये पहले वाला SE1 की बात कर रहा है, ये SE2 एंड 3 की बात कर रहा है, इधर तक ओके, कोनो प्रॉब्लम? चलो आगे। नाउ अब आ रहा है ऑडिट प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये किसकी बात कर रहा है? SE1 की बात कर रहा है, SE1 की बात कर रहा है। अब पहले शॉर्ट में, अब देखो पहला पार्ट हो गया अपना चैप्टर का, टाइप 1 टाइप 2 ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए। अब अपन आ रहे पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या है? SE1 SE2 SE3। अभी अपन किधर है? SE1 में। शॉर्ट में मैं पहले देता, अपने को 4-5 चीजें करनी पड़ती। SE1 रहा तो 5 चीजें क्या करनी है कि भाई ये इवेंट टाइप 1 या टाइप 2 का है, मुझे कैसे समझा कि ये टाइप 1 टाइप 2 का इवेंट है? ओके, तो मुझे 5 चीजें करनी है, उससे समझ में आएगा। ढूंढने का तरीका, कि इसके पहले ढूंढने का तरीका क्या है? मैनेजमेंट को पूछो कि तुमने क्या प्रोसीजर्स किए। मैनेजमेंट को पूछो तुमने क्या प्रोसीजर्स किए। उनको इंक्वायर करो, तुमको ऐसी कोई चीज पता है क्या जो टाइप 1 टाइप 2 की है? उनके प्रोसीजर्स पूछो, तुम कैसे ढूंढे, और उनको पूछ ही लो कि भाई तुमको कुछ मिले क्या। दूसरा, सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर लिस्टेड कंपनी तो हर 3 महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू करती, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लो कोई फ्यूचर के है क्या। अगर कोई सच में इंपॉर्टेंट लफड़ा हुआ है तो मीटिंग तो हो ही रही है, मीटिंग हुई तो मिनट्स मिलेंगे, तो मिनट्स पढ़ लो। सर मीटिंग हुई पर मिनट्स नहीं बने, तो उनको पूछो भाई ऐसे मिनट्स, ऐसी कोई मीटिंग है क्या जिसके मिनट्स नहीं बने। एंड लास्ट, बजट। अगर कंपनी ने कोई बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह कुछ बनाया है तो वो 5 चीजें कर लो। कहां से समझेगा अपने को SE1 के बारे में? 5 जगह से। पहला किसको पूछो? मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स, फिर इंक्वायर टू द मैनेजमेंट। तीसरा, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चौथा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। एंड 5वां, बजट। ये 5 चीजें, 5 थिंग्स समझे क्या? इससे क्या होगा, समझ में आएगा कि SE1 है या नहीं। दूसरा, अब क्या करो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से। क्या बोल के कि भाई तुमको जो भी था तुमको पता था, तुमने हमको सब कुछ बता दिया, तुमको एडजस्ट करना तो एडजस्ट कर लिया, रिफ्लेक्ट करना था, हर चीज लिख के ले लो मैनेजमेंट से। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वो क्या है अपन देख लेंगे। SE1 समझ में आया? अब उसको डिटेल में देखेंगे। SE1 क्या इसकी रिलेटेड मेरे ऑब्लिगेशन है? यस, इन दोनों के ऑब्लिगेशन नहीं, इधर ऑब्लिगेशन क्यों है? क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट इश्यू नहीं हुआ ना। ऑडिट रिपोर्ट इश्यू होने के पहले सब मेरी जिम्मेदारी है। ऑडिटर शैल परफॉर्म, क्या करेगा? परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जो ऐसी सब्सिक्वेंट इवेंट्स है इन हैज बीन आइडेंटिफाइड, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर। किसके लिए? टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट्स। द ऑडिटर इज नॉट, देखो पहला बोल रहे प्रोसीजर करो हाउला, और बाद में बोल रहा है मत करो। कब मत करो? द ऑडिटर इज नॉट हाउएवर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर ऑन मैटर्स व्हिच प्रीवियसली अप्लाइड एंड सैटिस्फैक्टरी कंक्लूजंस। अगर मैंने पहले ऑडिट प्रोसीजर कर लिया और मैं सेटिस्फाइड हूं तो मुझे एडिशनल प्रोसीजर करने की कोई जरूरत। और बट पहले क्या बोल रहा, ऑडिट प्रोसीजर्स करो और सब्सिक्वेंट इवेंट ढूंढो। बट अगर मैंने ऑलरेडी कर लिया और मैं सेटिस्फाइड हूं तो एडिशनल करने की जरूरत, मतलब ऑडिट प्रोसीजर करना है क्या?
यस, एडिशनल करना है क्या? ऑडिट प्रोसीजर करना है, यस, एडिशनल करना है। मैं ऑडिट करूंगा, ऑडिट करने में प्रॉब्लम नहीं है, फिर सिर्फ सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए ऑडिट करूंगा नहीं, सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करने की जरूरत, जो ऑडिट प्रोसीजर जनरली करते वो करो। यू शुड डू एपीज बट नॉट डू एडिशनल एपीज। इधर तक ओके? तो परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर, और जब तक प्रैक्टिकेबल है उधर तक लेट तक खींचो। क्या? 5 चीजें करो। कौन से 5 चीजें? अपन ऑलरेडी पढ़े। क्या? ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर्स मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड। ऐसे अंडरस्टैंडिंग ले लो जो मैनेजमेंट ने प्रोसीजर करी है। किसकी रिगार्डिंग? सब्सिक्वेंट इवेंट की रिगार्डिंग। उनसे अंडरस्टैंडिंग ले लो कि भाई मैनेजमेंट तुमने क्या प्रोसीजर किए, और फिर क्या करो? इंक्वायर करो। किसको? मैनेजमेंट। एंड किसको? टीसीडब्ल्यूजी। अब पता है ना टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को क्या करो? इंक्वायर। इंक्वायर मतलब पूछताछ, वेदर सब्सिक्वेंट ऑकर्ड विच माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तो उनके प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड उनके प्रोसीजर्स। दूसरा क्या करो? इंक्वायर करो। तीसरा क्या करो? रीडिंग द। पर ये मीटिंग कौन से है? 31 मार्च के बाद के या पहले के? If any meetings that entities owner or management those are held after the date of financial statement, और इंक्वायर करो क्या? मीटिंग हुई बट मिनट्स, द मैटर दैट डिस्कस एट सच मीटिंग्स फॉर विच मिनट्स नॉट बीन येट अवेलेबल। तो एक तो मिनट्स पढ़ो, एंड रीडिंग द एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये 3 मंथ्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनते उनको रीड करो। एंड लास्ट में क्या है? एंटिटीज लेटेस्ट अवेलेबल बजट। तो 5 चीजों से क्या होगा? ऑडिट प्रोसीजर। ये 5 चीजें क्या है? ये ऑडिट प्रोसीजर है रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट। ये एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं है, ये ऑडिट प्रोसीजर है जिसके थ्रू मैंने सब्सिक्वेंट इवेंट ढूंढा। तो कौन से 5 है वापस से? ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर्स मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड। दूसरा, इंक्वायरिंग टू हुम? मैनेजमेंट एंड regarding subsequent event. तीसरा, reading the minutes of the meeting which are held after financial date, financial statement. उसमें ही दूसरा पार्ट, inquiring the matters for which minutes are not available. Inquiring the matters for which minutes are not available. And last, fourth is reading the subsequent interim financial statement. And last, entities available budgets. इन सब से क्या होगा? SE1 पता चलेगा। और मुझे क्या करना है? उनका एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर होना चाहिए था, वैसा हुआ है, अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड। ये किधर पढ़े थे अपन ने? ऐसे 560 के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे क्या? पहला ऑब्जेक्टिव। ये 5 चीजें करके क्या हुआ? SE1 मिला। मिलने के बाद क्या करने का है? एडजस्ट या डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं देखो, अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड है कि नहीं देखो। तो वही तो अपना काम था। ओके, हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, फिर क्या करो? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो। ऐसे 580 पता है ना, मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस या अवेलेबल पर्सन जिसके पास नॉलेज है उससे लिख के ले लो, पढ़ा था ना। तो ऐसे 580 के हिसाब से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो मैनेजमेंट से। किस बारे में? दैट इवेंट्स अकरिंग, दैट इज सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर जो होना चाहिए था तुमने वैसा किया है कि नहीं। ऐसे 560 ले लो। तो अपन ने क्या? SE1 के 5 थिंग्स करो। ये 5 थिंग्स क्या है? ऑडिट प्रोसीजर्स है। फिर क्या करो? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। और एक फालतू सा पॉइंट जो जरूरत नहीं चिपका दी। अभी क्या है? डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड। तो इसको शॉर्ट में मैं बता देता हूं। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो जनरली ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या होती है? हाँ, नहीं, ऑडिट प्रोसीजर नियर टू द ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट की बात है, आराम से समझ लो, समझ। सबमिट एक तो पब्लिक को होगा, नहीं तो रजिस्टर ऑफ कंपनीज ROC को होगा। तो जिस दिन उनको सबमिट हो जाएगा वो ROC की डेट रहेगी, इशूड की डेट रहेगी। वो किसकी डेट रहेगी? इशूड की। पर इसके पहले 2 डेट रहते हैं। सबसे पहले ऑडिटर साइन करेगा,
फिर ऑडिटर सबमिट करेगा कंपनी को, फिर ये सबमिट होगा आरओसी और पब्लिक। इसके पहले ये पहला डेट, ये दूसरा डेट और ये तीसरा डेट, इसके पहले का 0 डेट भी है जो यहां पे नहीं मेंशन है। पहले मैनेजमेंट एक्सेप्ट करेगी, देखो बैलेंस शीट बन जाएगी, पहले मैनेजमेंट साइन करेगी, हमारे तरफ से बैलेंस शीट है, फिर ऑडिटर चेक करेगा, चेक करके ऑडिटर साइन मारेगा। तो ये डेट कौन सी आएगी? सबसे पहले किसकी डेट आएगी? मैनेजमेंट साइन करने की डेट आएगी। फिर किसकी डेट साइन आएगी? ऑडिटर की, तो ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा। फिर मैनेजमेंट की साइन, ऑडिटर की साइन, फिर ये किसको दिया जाएगा? कंपनी को, कंपनी को सबमिट हो जाएगा। तुमको लग रहा कि सर ये उस तुरंत हो रहा, तुरंत नहीं होता है। मैं ऑफिस पे ऑडिट कर रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्ट बना रहा हूँ, आज साइन मार दे रहा हूँ, कल 1-2 दिन के बाद कंपनी में चल जाएगा। कंपनी लगे आरओसी को भेजेगी क्या? 1-2 दिन के बाद जाएगी। तो 3-4 डेट समझ में आ गई। सबसे पहले किसकी डेट आती है? मैनेजमेंट एक्सेप्टेंस की डेट आएगी। फिर किसकी डेट आएगी? ऑडिटर के एक्सेप्टेंस की, डेट इज ऑडिटर के साइन की। फिर किसका आएगी? ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन टू द कंपनी। एंड फिर किसको इशू होगी? आरओसी। सबमिट कोई दूसरा वर्ड ये लोग इशू करते, वर्ड इशू करते हैं, यूज करते हैं, इशू, ऑडिट रिपोर्ट इशू। हाँ, ये पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, सिंपली इतना याद रखो। पहले मैनेजमेंट एक्सेप्ट, ऑडिटर एक्सेप्ट, ऑडिट रिपोर्ट इशूड टू द कंपनी, ऑडिट रिपोर्ट इशूड टू द आरओसी और पब्लिक। ओके, अभी अपन किधर जा रहे? SE2। दिल थाम के बैठिए, दुनिया का कॉम्प्लिकेटेड है। SE2 और SE3 ऑलमोस्ट सेम है, एक ही चीज अलग है। अगर शांति से पहले समझ लेंगे और फिर पढ़ेंगे तो हो जाएगा, डरना नहीं है। ओके, SE2 एंड SE3, सबसे पहले तो समझ लो मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है भाई, मेरे को कोई संबंध नहीं, मैंने साइन कर, ये कब हुआ? SE2 ऑडिट रिपोर्ट के बाद मैंने साइन मार दिया, क्या साइन हो गया, मेरा काम हो गया। इसको समझने के लिए एक आधा, अब अच्छा एग्जाम्पल तो नहीं पर ठीक है, एक आधा पेशेंट गया हॉस्पिटल में। ओके, अगर हॉस्पिटल में उसको कुछ हो गया तो डॉक्टर को कुछ होगा, ठीक है, बट डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज करने के बाद अगर कुछ हुआ तो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, समझेगी नहीं? हाँ, तो ये सेम पुलिस के केस में भी है। पुलिस कस्टडी में कुछ हुआ तो पुलिस की जिम्मेदारी। एक बार जेल से छूट गया और उसके बाद उसको कुछ हुआ तो पुलिस की कोई जिम्मेदारी। तो सेम वे ऑडिट रिपोर्ट होने तक मेरी जिम्मेदारी है। ऑडिट रिपोर्ट एक बार साइन कर दिया, अब मेरी जिम्मेदारी। सेम विद द पुलिस, सेम विद द डॉक्टर, सेम विद द, मेरा कोई ऑब्लिगेशन। बट मैटर ही ऐसा कुछ है कि अगर ये पहले पता होता तो मैं ऑडिट रिपोर्ट चेंज किया रहता, तो ही सब चीजें करना आराम से। बाद में कुछ समझा और चिल्लर है तो छोड़ ही दो भाई, मेरा कोई संबंध। बट मैटर ऐसा है कि अगर ये पहले पता होता, पता कब चला? अगर ये पहले पता चलता तो मैं ऑडिट रिपोर्ट चेंज करता, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज करता। अगर ऐसा सिचुएशन है तो अब मेरा थोड़ा सा ऑब्लिगेशन आता। अब इसमें भी 3 पार्ट है। कौन से? बैलेंस शीट फुल चेंज, बैलेंस शीट पार्टली चेंज, बैलेंस शीट इज नॉट चेंज्ड। बैलेंस शीट फुल चेंज, मैनेजमेंट के, मेरे को मैटर समझा, मैं रोते रोते मैनेजमेंट के पास गया, भाई मेरे को अभी समझ गया है टाइप 1 टाइप 2 का इवेंट है, अब मुझे समझ चुका है, बता तू क्या करने वाला है। उसके साथ बातचीत करो, तुम क्या इंक्वायरी, उनके साथ इंक्वायरी करो, उनके साथ पूछताछ करो कि तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो। और मैनेजमेंट या लॉ उनको अलाउ कर रहा है चेंज करने के लिए, मैनेजमेंट या लॉ उनको अलाउ कर रहा है क्या चेंज करने के लिए? बैलेंस शीट चेंज। तो मैनेजमेंट बैलेंस शीट चेंज कर रहा है। ओके, इधर तो कोई इशू, बैलेंस शीट मैनेजमेंट चेंज कर रहा है। अगर मैनेजमेंट बैलेंस शीट चेंज कर रहा है तो मुझे ऑडिट प्रोसीजर्स नए बैलेंस शीट तक करने पड़ेंगे। मुझे ऑडिट प्रोसीजर नए बैलेंस शीट तक करने पड़ेंगे और नया ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा। पुरानी बैलेंस शीट खत्म हो गई, नई बैलेंस शीट आई तो पुराना ऑडिट रिपोर्ट भी हटा दो, नया ऑडिट रिपोर्ट दे दो। और ऑडिट प्रोसीजर करो क्या?
यस, नया ऑडिट रिपोर्ट भी देना पड़ेगा, ऑडिट प्रोसीजर्स भी करना पड़ेगा, इधर तो कोनो इशू। बैलेंस शीट चेंज हो रही है पर पूरी की पूरी ही चेंज हो रही है क्या? पार्ट चेंज हो रही है। पार्ट चेंज मतलब तब भी एक आइटम दिया रहेगा ऐसा, 20 में से 2 आइटम चेंज हुए, 18 चेंज नहीं हुए, तो इसमें बैलेंस शीट चेंज नहीं बोलते, उसको अमेंड वर्ड यूज करते। क्या यूज करते? अमेंड। तो बैलेंस शीट अमेंड हो रही है। अगर बैलेंस शीट अमेंड हो रही है तो अमेंड हो रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 ऑप्शंस, एक नया ऑडिट रिपोर्ट दे दो जो अमेंडेड के लिए है और ओल्ड के लिए। बैलेंस शीट क्या हुई है? अमेंड। 18 आइटम के लिए एक ऑडिट रिपोर्ट, 2 आइटम जो चेंज हुए उसके लिए अलग ऑडिट रिपोर्ट, या फिर उसी ऑडिट रिपोर्ट में एक नया पेज जोड़ दो कि भाई ये नया पेज है वो सिर्फ 2 आइटम के लिए। तो अब ऑडिट प्रोसीजर मुझे क्या करना है? 18 आइटम के लिए एक्सटेंड नहीं करना है, 2 आइटम के लिए एक्सटेंड करना है। 18 आइटम के लिए चेंज, 2 आइटम के लिए ऑडिट प्रोसीजर चेंज करना है, और 2 आइटम के लिए एक तो ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करो या नया ऑडिट रिपोर्ट दे दो नए आइटम्स के लिए। ओके, पक्का? यस। पर जब ऐसा कुछ भी लफड़ा होता है, जब पूरी बैलेंस शीट चेंज नहीं हुई है, छोटा छोटा चेंज हुआ है, तो ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ, एम्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ, याद आ रहा क्या? ये क्या है? हाईलाइट करने का, फोकस करने का है ना। इसमें सिर्फ रेफरेंस देते नोट्स टू अकाउंट, तो बैलेंस शीट के पी&एल के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में रहेगा, सिर्फ ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ में हाईलाइट मारेंगे कि हमने एक बार बैलेंस शीट बनाई थी पर सब्सिक्वेंट इवेंट बाद में समझा, इसलिए बैलेंस शीट अमेंड की गई है। तो ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ में फोकस मारो। नेक्स्ट, बैलेंस शीट चेंज नहीं कर रहा है, एडमेंट मैनेजमेंट है, या हम नहीं कर रहे, या लॉ परमिट नहीं कर रहा है, या मैनेजमेंट नहीं कर रहा है। तुमको लग रहा है कि बैलेंस शीट चेंज होनी चाहिए थी? यस। मैनेजमेंट कर रहा है क्या? एक तो मैनेजमेंट मन से नहीं कर रहा है या लॉ नहीं करने दे रहा है, इसकी वजह से फिर मैं क्या करूंगा? ओपिनियन चेंज कर दूंगा, चेंज द ओपिनियन। बट सर ऑडिट रिपोर्ट तो दे दिए तुमने, अब कैसे चेंज करते? हाँ, रिक्वेस्ट करके मांग लो और नया ऑडिट रिपोर्ट दे दो। बट मैनेजमेंट बोल रही नहीं, तूने हाथ में दे दिया, अब हम तुमको नहीं देते, हम इशू कर देंगे। अगर इशू कर दिया, अप्रोप्रिएट एक्शन। तो अप्रोप्रिएट एक्शन मतलब मैंने बोला था लॉयर के पास चले जाओ। ओके, तो अब ये एसी 3 में भी सेम है। बिफोर रीडिंग वापिस से एक बार बता देता हूं, डरने का नहीं। सबसे पहले तो मेरा ऑब्लिगेशन है क्या? मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं, बट मैटर कैसा है? Had it been known to the auditor before accepting the audit report, I would have changed the financial statement or audit report, amendment होता था, तब मेरा ऑब्लिगेशन आ गया। अदरवाइज ऑब्लिगेशन, तो अब इसमें 3 सिचुएशंस हैं, बैलेंस शीट फुल चेंज, बैलेंस शीट अमेंडमेंट या पार्ट चेंज, और बैलेंस शीट नॉट चेंज। बैलेंस शीट फुल चेंज, तो न्यू ऑडिट रिपोर्ट, नई बैलेंस शीट बनेगी, नया ऑडिट रिपोर्ट आएगा, ऑडिट प्रोसीजर भी करने पड़ेंगे क्या? कब तक? नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक। नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तब तक नए ऑडिट प्रोसीजर्स करो, नया ऑडिट रिपोर्ट दे दो। ओके, मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट चेंज कर दी, मैंने ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा दिए और ऑडिट रिपोर्ट दे दिया। ओके, सिंपल। बैलेंस शीट अमेंड हुई, अमेंड हुई मतलब पार्ट चेंज, 18 आइटम सेम है, 2 आइटम चेंज हुए, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? ऑडिट प्रोसीजर सिर्फ उतने ही पार्ट के चेंज करो, ऑडिट रिपोर्ट एक तो अमेंड करो या नया ऑडिट रिपोर्ट दे दो। और इसको क्या करो? टॉर्च लगाओ, ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ में इसको हाईलाइट करो। एंड बैलेंस शीट इज नॉट चेंज। चेंज होनी चाहिए थी क्या? क्यों नहीं करी? 2 रीजंस, मैनेजमेंट ने नहीं करा या लॉ परमिट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करो? अगर ऑडिट रिपोर्ट मांगा सकते तो मंगा लो और ओपिनियन चेंज करो, बट ऑडिट रिपोर्ट उन्होंने दे रहे नहीं और पब्लिक को इशू कर दिए, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। इधर तक ओके, कोनो प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलो आओ, SE2, auditor has no obligation to perform any audit procedure regarding financial after the date of audit report. However, after the date of auditor but before the date of financial statement issued, fact that became known to the auditor, had it been known to the auditor before, may have caused auditor to amend the audit report. मैटर ही कुछ ऐसा है कि ऑडिट रिपोर्ट चेंज होने जैसा था, मेरे ऑब्लिगेशन है क्या? नहीं है, बट हैड इट बीन नोन अर्लियर कॉज ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट। तो ऑडिटर 3 चीजें करेगा, क्या करेगा? डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट,
Determine whether financial statement need to be an amended and inquire how management intend to address it. मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, चेक करो बैलेंस शीट पेंडल चेंज करने की जरूरत है क्या, और मैनेजमेंट को पूछो कि भाई तुम इसको क्या करने वाले हो. तो अब क्या सिचुएशंस आएंगे? 3. पहला सिचुएशन, इफ मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कौन सा? फुल बैलेंस शीट चेंज. तो फुल बैलेंस शीट चेंज करने के बाद मैंने क्या बोला था? कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी फॉर द सर्कमस्टेंसेस. तो तुम ऑडिट प्रोसीजर करो. एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर टू द न्यू ऑडिट रिपोर्ट डेट एंड प्रोवाइड अ न्यू बैलेंस शीट. नहीं आ गई क्या? आ गई क्या? नहीं तो नया ऑडिट रिपोर्ट आएगा क्या? और ऑडिट प्रोसीजर भी नए होंगे क्या? तो उन्होंने क्या बोला? एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर, प्रोवाइड अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट. न्यू ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट बी डेटेड अर्लियर देन द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब बीच मैंने डेट समझा दिए थे. क्या समझाए थे डेट? पहले किसका डेट आएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फिर ऑडिट रिपोर्ट की डेट आएगी. तो नए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे, फिर नया ऑडिट रिपोर्ट आएगा. पहला पार्ट समझ में आया. अब दूसरा पार्ट, इसमें क्या हुआ है? अमेंड हो रहा है. पूरी बैलेंस शीट चेंज हो रही है, थोड़ी चेंज हो रही, थोड़ी चेंज हो रही है. हाँ, कॉजिंग द अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं? अमेंडमेंट हो रही है. और रिस्ट्रिक्टेड टू द ऑडिट प्रोसीजर्स. अपने को क्या क्या करना है? अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट टू इंक्लूड एडिशनल डेट. एडिशनल डेट देंगे और ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करेंगे. रिस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट that indicate the audit procedures and subsequent restricted solely to the amendment. मैंने ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड किए पर किसके रिलेटेड? सिर्फ अमेंडमेंट के रिलेटेड ही किए हैं. और ऑडिट रिपोर्ट को मैं क्या करूंगा? अमेंड करूंगा. एंड रेलेवेंट नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट लिख दूंगा. मैं ऑडिट अभी क्या करूंगा? ऑडिट रिपोर्ट को, बैलेंस शीट क्या हो रही है? अमेंड. तो ऑडिट रिपोर्ट भी क्या होगी? अमेंड. ऑडिट प्रोसीजर क्या होंगे? एक्सटेंड होंगे, बट रिस्ट्रिक्टेड और सोली टू द अमेंडमेंट. पूरे ऑडिट प्रोसीजर चेंज होंगे क्या? सिर्फ थोड़े थोड़े ही चेंज होंगे. और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नोट आएगा. अदरवाइज और क्या ऑप्शन है? नए ऑडिट रिपोर्ट दे दो और ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ में क्या करो? हाँ, conveys that subsequent restricted solely to the amendment of financial statement. तो मैंने जो भी ऑडिट प्रोसीजर है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऐसा किधर लिखो? ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ के अंदर आराम से. अब आ रहे थर्ड पार्ट. मैनेजमेंट मे नॉट रिक्वायर्ड एज पर द लॉ. लॉ नहीं चेंज कर रहा है या मैनेजमेंट खुद से नहीं कर रहा है. देन बट ऑडिटर को क्या है? बिलीव है कि चेंज करना चाहिए. तो ऑडिटर क्या करेगा? मॉडिफाई द ओपिनियन. ऑडिटर क्या करेगा? ओपिनियन को मॉडिफाई किया. अदरवाइज क्या करेगा? अगर मॉडिफाई करने को नहीं मिला और मैनेजमेंट ने क्या कर दिया? इशू कर दिया. किसको? थर्ड पार्टी को. तो फिर अपने पास क्या ऑप्शन है? टेक अप्रोप्रिएट एक्शन फ्रॉम सीकिंग रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट. तो मना करने के बाद भी इशू कर दिया, तो अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन. वापस से सब्सिक्वेंट इवेंट 2 के बारे में. सबसे पहले सब्सिक्वेंट इवेंट 2 कब कब होगा? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड बिफोर इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट. आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बिफोर द डेट ऑफ इशू, है ना? आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट एंड बिफोर इशू, इन दोनों के बीच में SE2 इसके रिलेटेड ऑब्लिगेशन है क्या? बट ऑब्लिगेशन कब बनेगा? हैड इट बीन नोन टू द ऑडिटर अर्लियर कॉज द ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट. अगर ये मेरे को पहले पता होता तो मैं ऑडिट रिपोर्ट चेंज करता, तभी मेरे ऑब्लिगेशन है. और ऑब्लिगेशन 3 है. क्या करना पड़ेगा? डिस्कस द मैटर विद द and determine whether financial statement need to be and inquire how management intends to address. वापस obligation है? नहीं है. obligation कब बनेगा? had it been known to the auditor before the audit report, auditor would have amended the financial statement या amended the audit report. तो तब मेरा obligation आएगा. obligation आए तो 3 चीजें करना है. पहला, discuss the matter with दूसरा,
डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड अमेंडमेंट, एंड तीसरा इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस द मैटर। इधर तक ओके? यस, तीन चीजें। अब इसमें भी तीन है। क्या हुआ? मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा चेंज हो गया। पूरा चेंज हो गया तो क्या करेंगे? एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करेंगे एंड क्या प्रोवाइड करेंगे? न्यू ऑडिट रिपोर्ट। बैलेंस शीट चेंज, ऑडिट रिपोर्ट चेंज, ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड। पर इसमें एक ख्याल रखना है। क्या रखना है? न्यू ऑडिट रिपोर्ट डेट शुड नॉट बी अर्लियर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ऑब्वियस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहले बनेंगे फिर ऑडिट रिपोर्ट बनेंगे। अगेन पहला, इफ मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फुल्ली, तो तब क्या करना पड़ेगा? एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर्स, न्यू ऑडिट रिपोर्ट। और इसमें एक चीज का ध्यान रखने का है, न्यू ऑडिट रिपोर्ट डेट शुड नॉट बी अर्लियर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। ओके, नाउ दूसरा, व्हेन मैनेजमेंट अमेंड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन पार्ट, छोटा सा ही पार्ट चेंज कर रही है। इसका एग्जांपल दिमाग में रखो, 20 में से 2 आइटम चेंज हो रहे, तब मुझे क्या करना है? अमेंड ऑडिट रिपोर्ट। अमेंड, यहां पे न्यू ऑडिट रिपोर्ट था, यहां पे क्या था? अमेंड ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करना है क्या? यस, बट सोली रिस्ट्रिक्टेड सोली टू द अमेंडमेंट। ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करने हैं पर कितने? सोली रिस्ट्रिक्टेड टू द अमेंडमेंट। और इसके रिलेटेड क्या लिखो? नोट। इसके रिलेटेड क्या लिखो? नोट। या फिर ऑप्शन ए क्या है? न्यू ऑडिट रिपोर्ट दे दो और इसमें क्या करो? ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ में लिख दो। क्या लिखो? कि जो भी प्रोसीजर्स है ये सब अमेंडमेंट तक के ही है, बाकी नहीं है। वापिस, अगर मैनेजमेंट बैलेंस शीट को अमेंड करता है पार्ट में, तो मुझे क्या करना है? अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट पहला। एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर, यस, पर क्या करना? रिस्ट्रिक्टेड सोलली टू द अमेंडमेंट। एंड तीसरा क्या करना है? ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ में लिखना है। क्या लिखना है? ऑडिट प्रोसीजर आर रिस्ट्रिक्टेड सोलली टू द अमेंडमेंट फाइनेंशियल। अगेन, अगर बैलेंस शीट पी एंड एल पार्टली चेंज होती है तो 3 काम करना है। पहला, अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट। दूसरा, एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर रिस्ट्रिक्टेड सोलली टू द अमेंडमेंट। एंड तीसरा, ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ में लिखना है कि ऑडिट प्रोसीजर रिस्ट्रिक्टेड है। 3 चीजें समझी? नाउ अब 2 रीजंस की वजह से बैलेंस शीट चेंज नहीं हो रही। एक तो मैनेजमेंट नहीं चाहता या लॉ परमिट नहीं करता। तो इसमें अगर मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है तो मैं क्या करूंगा? अब मॉडिफाई द ओपिनियन। ऑडिट रिपोर्ट मेरे पास नहीं है और मैनेजमेंट ने क्या कर दिया? इशू कर दिया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। कोनो इशू? पक्का? 2 मिनट का ब्रेक लो, तुमको बहुत हेवी हुआ। ओके, SE3, अभी सब्सिक्वेंट इवेंट 3 कब माना जाएगा? ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इश्यू होने के बाद। कब तक? अनंत कोटि ब्रह्मांडम। हाँ, फैक्ट्स दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। उसके बाद कब तक ये नहीं बोला। तो अगेन ये सब कुछ सेम है, SE2 के बराबर है। SE2 के बराबर है। ऑब्लिगेशन है क्या? नहीं है। अगर फुल बैलेंस शीट चेंज हो रही है तो वहां पे 3 चीजें बोली थी, यहां पे 3 चीजें बोलो। न्यू बैलेंस शीट अगर इशू हो गई तो ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करना क्या? नया ऑडिट रिपोर्ट देना क्या? नया ऑडिट रिपोर्ट की डेट शुड नॉट बी अर्लियर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट। 3 चीजें यहां पे भी है। अगर इफ बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अमेंडेड टू द पार्ट, फिर क्या करना है? अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट करना है क्या? ऑडिट प्रोसीजर को एक्सटेंड करना है क्या? रिस्ट्रिक्टेड सोलली टू द अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंड तीसरा, ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ के अंदर नोट लिख के देना है। ये बोला था क्या? यहां पे भी वो सेम है। इफ बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज नॉट बीन चेंज, अगर चेंज नहीं हुआ, 2 रीजंस, मैनेजमेंट नहीं चाहती या लॉ परमिट नहीं कर रहा। फिर यहां पे ओपिनियन चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है ओपिनियन चेंज करने का?
ऑलरेडी इशू हो गया तो अपन ओपिनियन चेंज नहीं कर सकते, फिर क्या बचा, टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। तो इसमें और इसमें सिर्फ एक चीज नहीं है और एक चीज ऐड है। एक चीज नहीं है, कौन सी नहीं है समझ में आया? ओपिनियन चेंज करने का। क्यों नहीं? ऑडिट रिपोर्ट तो इशू हो चुका, अब अपन क्या ही कर सकते। तो एक नया पॉइंट ऐड हुआ, वो नहीं है तो नया कौन सा पॉइंट ऐड हुआ? ये वाला। पेज नंबर आओ तुम 9 पे, ये बी पॉइंट, इसको डब्बा डालो, ये पॉइंट ऐड है। SE2 के जैसा सेम है, सिर्फ एक पॉइंट ऐड हुआ। कौन सा पॉइंट ऐड हुआ? Review the steps taken by management to ensure that anyone in receipt of previously issued financial statement together with the audit report thereon is informed to the situation। जिनको ऑलरेडी इशू हो गई क्या, अब उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्या कि भाई तुम्हारे पास वाले बकवास है, अब नए वाले आ चुके हैं, नए वाले ले लो। ठीक है, हाँ। तो बेसिकली एक नया पॉइंट ऐड हो चुका है। क्या ऐड हुआ है? रिव्यू द स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट। कौन? ऑडिटर नहीं करेगा, कौन करेगा? मैनेजमेंट। दैट एनीवन इन रिसिप्ट ऑफ प्रीवियसली इशूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विद द ऑडिट रिपोर्ट thereon is informed of the situation। again क्या है? review the steps taken by that anyone in the receipt of previously issued financial statement along with the are informed about the situation। ये पहले क्यों नहीं आया? इशू हुआ ही नहीं था तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी, तो अब ये इशू हो चुका तो ये करना पड़ेगा। अब देखो बाकी सब चीजें सेम है कि नहीं, सिर्फ तुमको देखना है ऑब्लिगेशन है क्या। बट कब ऑब्लिगेशन आया? हैड इट बीन नोन टू द ऑडिटर अर्लियर कॉज द अमेंडमेंट ऑफ ऑडिट। अगर ये ऐसा ऑब्लिगेशन आता है तो तीन चीजें करना है, डिस्कस विद द मैनेजमेंट, डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड टू बी अमेंडेड और इंक्वायर हाउ द मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस द मैटर। ये तीन चीजें करना है। क्या मुझे ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ेंगे? यस। अभी यहां पे देखो कि सबसे पहले क्या करना है, बैलेंस शीट फुल्ली चेंज, तो एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करने पड़ेगा क्या? न्यू ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ेगा क्या? पर इसका डेट क्या होना चाहिए? आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे फिर ऑडिट रिपोर्ट आएगा। ये पढ़ा था क्या? 3। अब दूसरा कौन सा है? अमेंडमेंट। अगर अमेंडेड हुए तो क्या करना पड़ेगा? ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करने पड़ेंगे क्या? क्या? रिस्ट्रिक्टेड सोनली टू द अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल। क्या इसमें अमेंड करना पड़ेगा क्या ऑडिट रिपोर्ट? और तीसरा क्या है? EOM एंड OM पैराग्राफ है क्या? रेफरिंग टू द नोट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या? रीजंस फॉर अमेंडमेंट एंड ऑडिट प्रोसीजर आर रिस्ट्रिक्टेड सोनली टू दैट पर्पस एंड इफ मैनेजमेंट डज नॉट टेक नेसेसरी एक्शंस बिकॉज ऑफ लॉ या उनकी इच्छा से, फिर अपन क्या करना? ऑडिट ओपिनियन चेंज करना ऑप्शन था यहां पे वो, तो फिर क्या करने का था? टेक अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर सीकिंग रिलायंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट। ओके, तो यहां पे ओपिनियन चेंज का ऑप्शन नहीं है। तो SE3 इजी है, तुम चुप कॉम्प्लिकेट करके रखे थे, बहुत इजी है। अब वापस से 1 या 2 बार करेंगे जब तक तुमको कॉन्फिडेंस नहीं आता पूरा। हाँ, फटाफट बर्ड्स आई व्यू दे देता पहले। ऐसे 560। तो सबसे पहले समझ लो कि टाइप 1 टाइप 2 इवेंट कौन सा है। 31 मार्च के पहले ओरिजिनेट और 31 मार्च के पहले ही खत्म हो चुका, तो ये ट्रांजैक्शन है, ऑडिट का पार्ट है, ऐसे 560 का पार्ट। वेरी गुड, ये ऐसे 560 का पार्ट नहीं है। 31 मार्च के पहले चालू हुआ, 31 मार्च के बाद खत्म हुआ, ये टाइप 1 है। इसको क्या करना पड़ता? एडजस्ट करना पड़ता। 3 एग्जांपल्स, डेटर्स, कोर्ट केस या फायर जो 31 मार्च के पहले लगी। 31 मार्च के बाद ओरिजिनेट हुआ, 31 के मार्च के बाद ही एंड हुआ, तो ये टाइप 2 है। इसको क्या करना पड़ता है? डिस्क्लोज करना पड़ता है। इसके भी 3 एग्जांपल्स, शेयर इशू, मर्जर या फायर। ओके, अब टाइप 1 टाइप 2 क्लियर हो गया। तो ऐसे 560 के 2 ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑब्टेन ऐसे AE कि ये एडजस्ट या डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं और प्रॉपर्ली रिफ्लेक्टेड है कि नहीं, एंड दूसरा रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली जो इवेंट SE2 और SE3 है। अब SE1 के रिलेटेड मेरे ऑब्लिगेशन है क्या? SE1, व्हाट इज SE1? 31 मार्च के बाद ऑडिट रिपोर्ट के
ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं क्या, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स करने? अगर ऑडिट प्रोसीजर कर चुका हूं, सेटिस्फाइड हूं, तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करने की जरूरत, पर 5 ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं। कौन से 5 ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं? सबसे पहले क्या करना है, मैनेजमेंट के प्रोसीजर को अंडरस्टैंड, इंक्वायर टू द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी, इनको करने का है। तीसरा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, पर अगर मिनट्स अवेलेबल नहीं है तो इंक्वायर। चौथा, इंटरिम फाइनेंशियल, एंड पांचवा बजटेड बजट जो भी है। तो इन 5 थिंग्स को चेंज करके मुझे आइडेंटिफाई होगा तो मुझे क्या करना है, एडजस्टमेंट है तो एडजस्टमेंट, डिस्क्लोजर है कि नहीं डिस्क्लोजर, प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं चेक कर। रिटर्न रिप्रेजेंट किससे, मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद कि भाई तुमने हमको सभी सब्सिक्वेंट इवेंट बता दिए, एंड जो एडजस्ट या डिस्क्लोजर करना था वो तुमने कर लिया, एंड डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो इसमें 3 डेट है, अपन चौथा कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेगा। दूसरा, ऑडिटर का साइन होगा। फिर ऑडिटर इश्यू टू द कंपनी, एंड ऑडिट रिपोर्ट इश्यू टू द पब्लिक या आरओसी। इधर तक ओके, कोनो इश्यू नहीं। सब्सिक्वेंट इवेंट डेफिनेशन रट्टा होना है तो वापस से पूरा देख के बोलना है। इवेंट्स अकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड facts that became known to the auditor after the date of audit report are known as subsequent event. One last time, events occurring between the date of financial statements and date of audit report and facts that became known to the auditor after the date of auditor's report are known as subsequent event. There are of 2 types. कौन से? Those provide evidence of condition that existed at the date of financial statement. 2 मिनट देखो, मैंने बर्ड्स आई व्यू देते समय लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। जब मैं सामने नोट्स रख के रिवीजन कर रहा हूं तो प्लीज वर्ड्स यही यूज करो। अगर ये वर्ड यूज करेंगे तो तुम्हारे लिखने में आएंगे, अदरवाइज लिखने में नहीं आएंगे। इसलिए मैंने डेफिनेशन पूरा देख के बोलने के बोला। और ये भी वापिस से 2 टाइप है। पहला, ओके दोनों भी हो गए, पहला हुआ ओके। दूसरा, those that provide evidence of condition that arose after the date of financial statement. वापिस से पहला वाला, those that provide evidence of condition existed at the date of financial statement and those that provide evidence of condition that arose after the date of financial statement. If existed on financial statement, adjust. Arose after the financial statement, disclose. Okay. Examples, debtor, court case. अब ये पढ़ रहा नहीं, तुम देख सकते। New share issue, merger and fire. नाउ ऐसे 560 के हिसाब से 2 ऑब्जेक्टिव्स है। पहला ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट सब्सिक्वेंट इवेंट्स रिक्वायरिंग एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर आर अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड। वापिस से, obtain sufficient appropriate audit evidence of subsequent events requiring adjustment or disclosure are appropriately reflected in financial. One last time, obtain sufficient appropriate audit evidence regarding subsequent event requiring adjustment or disclosure are appropriately reflected. ओके ये पहला। दूसरा, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द फैक्ट दैट बिकेम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द ऑडिट रिपोर्ट हैड दैट बी नोन टू द ऑडिटर एंड कॉज द ऑडिटर टू अमेंड द फाइनेंस ऑडिटर्स रिपोर्ट। वापिस से, रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली to the fact that became known to the auditor after the auditor's report. इतना ही लाइन। Respond appropriately to the fact that became known to the auditor after the auditor's report.
had it been known, cause the auditor to amend the auditor's report. Okay, respond appropriately to events जो known to the auditor after the audit report. Had it been known, cause the auditor to amend the auditor's report. इनको क्या करना है? रिस्पॉन्ड करना है और इसके बारे में एविडेंस जमा करना है. ओके, नाउ SE1 पहला पार्ट अभी खत्म हुआ. अब दूसरे पार्ट में तीन पार्ट, SE1, SE2, SE3. SE2 और SE3 सेम है, सिर्फ SE3 में एक नहीं है और एक है, एक नया ऐड हुआ और एक हटा दी. और SE1 SE2 को ही करना है. पहले SE1 क्या, डू यू हैव टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस? यस, बट नॉट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर प्रोवाइडेड. जो ऑडिट प्रोसीजर ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके, ये सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन्स दे चुके. ओके, तो 5 चीजें करनी है. व्हाट 5 थिंग्स यू हैव टू डू? ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसीजर्स मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड. पहला, obtain an understanding of any procedures management has established. दूसरा, enquiring to management or TCWG about subsequent events. तीसरा, reading the minutes of the meeting that are held after the date of financial statement. इसमें ही दूसरा, and inquire about the matters for which minutes are not yet. And चौथा, reading the latest subsequent interim financial statement. And पांचवा, entities latest available. ये 5 चीजें करनी है. 5 चीजें वापस से वर्डिंग के साथ. Obtain an understanding of procedures management has established. Enquiring to the management or TCWG about subsequent events. तीसरा, reading the minutes of the meeting which are held after the date of financial statement and enquiring about the matters for which minutes are not yet. Okay, and reading the latest subsequent interim financial statement. And last, entities latest available budgets. One last time, फिर आगे बढ़ेंगे. करना है नहीं? Last, obtaining an understanding of procedures management has established. Enquiring to the management and TCWG about subsequent events. Reading the minutes of the meeting that are held after the date of financial statement. Enquiring about the matters for the which minutes are not yet. Reading the latest subsequent interim financial statement and entities latest available. और इसके बारे में क्या करना है? प्रॉपरली डिस्क्लोज और एडजस्टेड है कि नहीं, एंड दे आर अप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड, ये चेक करना है. एंड ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डेंस विद SA 580 फ्रॉम मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद रिगार्डिंग एडजस्टमेंट और डिस्क्लोज एंड डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये तुम बाद में पढ़ लो. पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक्सेप्टेंस, फिर ऑडिटर्स मैनेजमेंट एक्सेप्ट करेगा, फिर ऑडिटर साइन करेगा, ऑडिटर इश्यू करेगा टू द कंपनी, ऑडिटर इश्यू करेगा टू द ROC या पब्लिक. ओके, हाँ, उसमें बहुत गलत तरीके से लिखा है, वो जान दो. फिर अपन आए SE2. SE2 कौन सा है? आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इशूड. इन दोनों के बीच में. तो सबसे पहले ऑब्लिगेशन, बट ऑब्लिगेशन कब बनेगा? हैड इट बीन नोन टू द ऑडिटर मे हैव कॉज ऑडिटर टू अमेंड द ऑडिट रिपोर्ट. ऑब्लिगेशन नहीं है, पर बनेगा कब? जब पहले पता होता और चेंज करने को आता. तो 3 करना है. क्या 3 करना है? डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट, डिटरमाइन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स अमेंडमेंट, एंड तीसरा, एनक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस. 3 चीजें वापिस से. डिस्कस द मैटर विद, डिटरमाइन वेदर, एंड तीसरा, एनक्वायर हाउ मैनेजमेंट इंटेंड टू एड्रेस.
अब इसमें भी तीन चीजें हैं। पहला, मैनेजमेंट रेडी हो गई क्या चेंज करने को? यस। अब उसमें भी है कि फुल या पार्ट। इफ मैनेजमेंट फुल बैलेंस शीट चेंज कर देती है, क्या ऑडिट प्रोसीजर करने हैं, एक्सटेंड करने हैं, न्यू ऑडिट रिपोर्ट देना है। एंड तीसरा, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी अर्लियर देन दैट द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीन चीजें पक्का। अब मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट चेंज की है क्या? यस। फुल्ली की है, थोड़ा पार्ट चेंज किया, पार्टली चेंज्ड है, पार्टली चेंज है। तो अगेन तीन चीजें। पहला, ऑडिट प्रोसीजर्स करने हैं क्या, एक्सटेंड करना है क्या, बट रिस्ट्रिक्टेड सोली टू द अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल। दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट अमेंड करना है या न्यू करना है, दोनों में से अमेंड करो। तीसरा, ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ, ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ, जिसमें क्या हाईलाइटेड रहेगा, नोट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट हाईलाइट रहेगा। उस नोट में क्या लिखा है, रिस्ट्रिक्टेड सोनली टू द अमेंडमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इधर तक ये तीन चीजें समझी। ऑडिट प्रोसीजर, रिस्ट्रिक्टेड सोनली, अमेंडमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और न्यू ऑडिट रिपोर्ट, एंड तीसरा ईओएम एंड ओएम। पहले इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, एंड लास्ट है मैनेजमेंट सॉरी बैलेंस शीट चेंज दो रीजंस की वजह से। एक तो लॉ परमिट नहीं कर रहा या मैनेजमेंट नहीं चाहता, तो अगर पॉसिबल है तो क्या करो, इफ ऑडिट रिपोर्ट हैज नॉट बीन येट प्रोवाइडेड, अगर ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइडेड नहीं है फिर क्या करना, मॉडिफाई द ओपिनियन। एंड दूसरा, अगर प्रोवाइड हो चुकी है और मैनेजमेंट ने क्या कर दिया है, इशू कर दिया बोलने के बाद भी, फिर टेक अप्रोप्रिएट। इसमें दो पार्ट है, बैलेंस शीट इज नॉट चेंज, रिपोर्ट अपने पास अवेलेबल है, मॉडिफाई द ओपिनियन, रिपोर्ट अपने पास नहीं है और इशू हो गई तो टेक अप्रोप्रिएट। ओके, अब शांति से, ये कौन सा पढ़े अपन ने, SE2। अब SE2 से SE3 में जब जाते, SE3 पहले बोलो, व्हाट इज SE3? आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन इशूड। तो इसमें एक पॉइंट नहीं है और एक पॉइंट ऐड हो चुका है। पहले कौन सा नहीं है, ओपिनियन चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? इशू हो चुका है और अपने पास ऑडिट रिपोर्ट है ही नहीं, तो चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। और एक नया पॉइंट ऐड हो चुका है, पढ़ना है, रिव्यू द स्टेप्स टेकन बाय मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट anyone in the receipt of previously issued financial statement together with the audit report are informed about the situation। पक्का? एक पॉइंट नहीं है, एक पॉइंट है। एक पॉइंट नहीं है जो मॉडिफाई, और एक पॉइंट जो है वापस से पढ़ने का है, रिव्यू द स्टेप्स टेकन बाय टू एंश्योर दैट एनीवन इन द रिसीप्ट ऑफ issued financial statement together with the और इन्फॉर्म अबाउट द, बाकी सब सेम है, छोटा मोटा चेंज रहेगा, इग्नोर कर दो, पेपर चेकर को भी नहीं पता वो, ठीक है। तो SE2 SE3 सेम है, पक्का? डन एंड डस्टेड। छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा बताने का, छोटे छोटे क्वेश्चंस। ऐसा कौन सा है जो डिस्क्लोज करना पड़ता है आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? वो ओरिजिन और एंड हो रहा है, पर इसके लिए एक वर्डिंग है, एग्जिस्टेड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या नहीं है, अरोज आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको क्या करना पड़ता, डिस्क्लोज। एंड एग्जिस्टेड ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, डेटर का एग्जांपल किसका है, एडजस्टमेंट टाइप 1 का है। ओके, मर्जर का, डिस्क्लोज टाइप 2 का है। 31 मार्च के पहले आग लगी, एडजस्टमेंट। ओके, ऐसा ट्रांजैक्शन जो 31 मार्च के पहले ही आया, 31 मार्च के पहले ही खत्म हो गया, ऐसे 560 का पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट, दूसरा ऑब्जेक्टिव में क्या मुझे एविडेंस जमा करने हैं, सिर्फ रिस्पॉन्ड करना है, और पहले इसमें एविडेंस जमा करने हैं कि प्रॉपरली एडजस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर हुआ है कि नहीं। यस, ओके। SE1 के केस में एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर की जरूरत है क्या? नहीं है, प्रोवाइडेड
ऑडिट प्रोसीजर के सेटिस्फैक्टरी कंक्लूजन्स मिली वाले, तो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करने की जरूरत, कितने ऑडिट प्रोसीजर करने पड़ते? 5 करने पड़ते हैं. इंक्वायरिंग टू द, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रोसीजर, रीडिंग द मिनट्स, रीडिंग द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बजट. ये 5 चीजें करनी है क्या? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है क्या? ओके, ऑडिट रिपोर्ट की डेट्स वगैरह छोड़ दो. अब SE2 एंड SE3 के ऊपर ऑब्लिगेशन है क्या? ऑब्लिगेशन कब बनता है? हैड इट बीन नोन टू द ऑडिटर, अमेंडेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, तो अगर वैसा हुआ रहता तो ही मेरा ऑब्लिगेशन बनता है. इसमें भी 3 चीजें हैं. मैनेजमेंट के साथ डिस्कस, वो मेरे को पता है, ठीक है. बैलेंस शीट चेंज करना कि नहीं ये भी देखना ही मेरे को पता है. तीसरा बोलो, मैनेजमेंट को पूछो हाउ दे आर इंटेंडेड टू एड्रेस द मैटर. ओके ओके. अब देखो 3 चीजें, आराम से आराम से. बैलेंस शीट फुल चेंज, बैलेंस शीट पार्टली चेंज, बैलेंस शीट नॉट, बैलेंस शीट पार्टली चेंज है. इसकी 3 चीजें बतानी है. एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर restricted solely to the amendment, new audit report and EOM and OM. 3 वही EOM and OM 3 चीजें हो गई. ओके. बैलेंस शीट फुल्ली चेंज, ऑडिट प्रोसीजर एक्सटेंड करना है, नया ऑडिट रिपोर्ट देना है. डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके पक्का. ओके. SE3 के केस में कौन सा पॉइंट ऐड हुआ? रिव्यू करना. किसके स्टेप्स? जिनको मिला है, 2 चीजें मिली है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, उनको इंफॉर्मेशन क्या करना अबाउट द सिचुएशन. बाकी सब पक्का चलेगा. अभी के लिए इतना ही. विल स्टॉप इट हियर.